student. Today we are going to start the topic components of food. Let's start the topic. What is food? Food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. Food is usually of plant or animal origin and contains essential nutrients such as carbohydrates, fats, vitamins, minerals, roughage. फूड क्या है? फूड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम खाते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनको हम इनटेक करते हैं, जो कि हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फूड कहलाते हैं। आपको फूड कहाँ से मिलता है? आपको फूड मिलता है प्लांट और एनिमल से। कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? प्लांट और एनिमल से। और जो आपका फूड होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, आज हम उसी की स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, there are various kinds of food components. First one is carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, water and dietary fibers. ये सभी क्या है? हमारे फूड कंपोनेंट्स है। जो हमारा फूड होता है उसमें जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? ये सभी आपके फूड कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम अपने फूड में इनटेक करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फूड होते हैं, कितने टाइप्स के फूड होते हैं जिनको हम इनटेक करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हम उनको डिफरेंट डिफरेंट फूड्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट फैट्स हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है जनरल एग्जांपल्स आपके जो कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलता है? सीरियल्स हैं, आपके ग्रेन्स हैं, इनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट में आपको पता है घी है आपका, इससे क्या मिलता है? आपको फैट मिलता है। प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेज से, उसमें हम क्या किस किस को इंक्लूड करते हैं? मिनरल्स एंड विटामिन्स को। इसमें हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स के फॉर्म में हम इनटेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में हमारा प्रोटीन्स आ जाता है। प्रोटीन्स में आपको पता है हमें प्रोटीन्स क्या है? प्लांट और एनिमल्स दोनों ही सोर्सेज से मिलता है। जैसे मिल्क, मीट, चिकन, ये क्या है? आपके एनिमल सोर्सेज है जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। पल्सेज जैसे जो भी दाल है, ग्राम है, पी है, इनसे क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है। ये प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है। हमारी जो बॉडी सेल्स हैं, जो हमारी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, इनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। Now come to the first component, carbohydrates. Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen atom. जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, सपोज करके हम एग्जांपल दे देते हैं ग्लूकोज का। सभी को फॉर्मूला पता है ग्लूकोज का, C6H12O6। C6 C means carbon, H means hydrogen, O means oxygen। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम से। They are important because all organisms use them for energy. जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपने स्टार्च सुना है, इसमें क्या है? आपके फूड रिजर्व रहते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में, फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल कंपाउंड्स। जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल कंपाउंड्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है। Common sources of carbohydrate in our diet. Look at the picture, students. First, sweet potato, sugarcane, papaya, melon, mango, maize, bajra, rice, wheat. These all are the common sources of carbohydrate. हमें कार्बोहाइड्रेट किससे मिल रहा है? ये सारी चीजें हैं जिनको हम इनटेक करते हैं अपने फूड मटेरियल में। इससे आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। ये क्या कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है? आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज फैट। फैट क्या होता है? फैट गिव अस एनर्जी। फैट भी हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट दोनों ही हमारे क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होता है वो हमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स ये एक्स्ट्रा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। एड टेस्ट एंड टेक्सचर टू द फूड।
ये जो हमारा फूड मटेरियल है, आपको पता है कि हम फैट, सपोज करके घी, हम दाल बना रहे हैं, दाल में हम घी डालते हैं तो उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर कितना टेस्टी हो जाता है। वो आप पुलाव बनाते हैं, राइस बनाते हैं, उसमें घी पुट कर देते हैं, घी डाल देते हैं तो कितना टेस्टी लगने लगता है। तो ये क्या करता है, टेस्ट एंड टेक्सचर दोनों ही प्रोवाइड करता है आपके फूड को। और ये फैट सॉल्युबल जो हमारे विटामिन हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी हमारी हेल्प करता है। लुक एट दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ग्राउंड नट है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल, ये सभी क्या है, प्लांट सोर्सेज हैं जिनसे हमें फैट मिलता है। मीट, फिश, एग, मिल्क, बटर, घी, ये सभी सोर्सेज जो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, एनिमल सोर्सेज हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। प्रोटीन, दिस इज अ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ फूड। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग बर्न आउट टिश्यूज। क्योंकि जो हमारी बर्न आउट टिश्यूज होते हैं, जो डैमेज टिश्यू होते हैं, उनको रिपेयर करने में ये हेल्प करती है प्रोटीन। इफ वी डोंट हैव प्रोटीन इन आवर बॉडी, सेल्स विल बी डैमेज्ड। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन नहीं होता है, तो जो सेल्स है वो क्या रिपेयर हो पाएंगी, नहीं। प्रोटीन्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर, नेल्स एक्सेट्रा। दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो प्रोटीन है वो हमारी हेल्प करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ हेयर, नेल्स एक्सेट्रा। जो हमारी हेयर्स हैं, नेल्स हैं, इनको बनाने में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से है? प्रोटीन्स कैन बी एनिमल प्रोटीन्स एंड और प्लांट प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो हमें एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। अब ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सोर्सेज हैं, वो क्या है, प्लांट सोर्सेज। ये आपके एनिमल सोर्सेज है। ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोया बीन्स, पीच, these all are the important sources of protein. And then meat, fish, paneer, milk, eggs, these all are the important animal sources of protein. Now come to the next component, vitamins. Vitamins help in protecting our body against diseases. जो vitamins होते हैं वो हमारी body को protect करते हैं, किससे करते हैं, diseases से। Okay, vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth, gums healthy. जो vitamins होते हैं वो हमारी eyes को, bones, teeth, gums, इन सभी को क्या करते हैं, healthy रखते हैं। और जो vitamins होते हैं उनके different types होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इन फिगर्स में आपको इनके सोर्सेज दिए हैं कि विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, किस टाइप का फूड मटेरियल हम इनटेक करें जिससे कि हमें ये सभी विटामिन मिल सकें। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, सोर्सेज ऑफ विटामिन, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन दिए गए हैं, उनके सोर्सेज के, ये विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनके फंक्शंस शो किए गए हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का मेन सोर्स क्या होता है, एग, मिल्क, कैरेट, पपाया, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए किसके लिए, क्या फंक्शन रहता है विटामिन ए का, किस चीज में हेल्प करता है, वो हमारी ग्रोथ करता है, हमारी स्किन को अच्छा रखता है और हमारी जो नाइट विजन है उसको भी अच्छा रखता है। विटामिन बी, विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है, एग, ईस्ट, लिवर, नट्स, टोमेटो, इन सभी से हमें क्या मिलता है, विटामिन बी। और विटामिन बी का मेन फंक्शन ये होता है, जो कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई होती है हमारी मसल्स और नर्व सेल्स में, उसको कंट्रोल करने का फंक्शन रहता है विटामिन बी का। विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी कहाँ से मिलता है, विटामिन सी हमें मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो, लाइम, इनसे क्या मिलता है, विटामिन सी। जो हमारे खट्टे फल होते हैं, लाइक ऑरेंजेज हैं आपका, ओके। और यह क्या करता है, विटामिन सी, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जिससे कि हम डिसीजेज से फाइट कर सके, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन डी, विटामिन डी का गुड सोर्स कौन सा है, एग, मिल्क,
जो लिवर ऑयल है वो क्या है, विटामिन डी के बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। ये विटामिन डी किस चीज में हेल्प करता है, विटामिन डी हेल्प करता है जो कैल्शियम फास्फोरस का जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस ये मिनरल्स होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। विटामिन ई कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल, एग, लिवर, मिल्क, पाम ऑयल, दीज ऑल आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। और विटामिन ई क्या करता है, मेंटेन अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका जो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हेल्दी रखता है। विटामिन के कहाँ से मिलता है हमें, सनफ्लावर सीड्स एंड मेज, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन के। ये क्या करता है, नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, विटामिन के। तो इस तरीके से हमने विटामिन के टाइप, विटामिन के सोर्सेज और उनके फंक्शंस आपको बताए। नेक्स्ट बात करेंगे हम मिनरल्स की। जो मिनरल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो मिनरल्स होते हैं वो हमें ये नेचुरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये क्या है, सभी ये मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स का क्या फंक्शन होता है, जो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें ये एज अ कैटलिस्ट फंक्शन करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो हमारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है, वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है, ये स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए भी एसेंशियल होते हैं ये मिनरल्स। आपको पता है कैल्शियम, फास्फोरस ये हमारी बॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सल्फर है ये हमारे कैरेटिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस तरीके से जो मिनरल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब हम सोर्सेज की बात करते हैं, मिनरल्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, मिनरल्स हमें कहाँ से मिलता है। तो जैसे सब मिनरल्स, जैसे आपका आयोडीन है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है, तो जो आयोडीन है हमें किससे मिलता है, जैसे फिश है आपका, स्पाइनच है, जिंजर है, इनसे हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। आयोडीन के बाद हमारा जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस किससे मिलता है, मिल्क में, आपका बनाना है, पल्सेज है, उनमें क्या रहता है, फास्फोरस रहता है। कुछ आपके सोर्सेज हैं, जैसे आयरन है, आयरन सभी को पता है, पालक खाते हैं तो हमें पालक से क्या मिलता है, आयरन मिलता है। ओके, एप्पल खाते हैं हम, लिवर वगैरह, इससे हमें आयरन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम आपको कहाँ से मिलता है, मिल्क से, एग से, ये क्या है, कैल्शियम रिच फूड होते हैं आपके। Now come to the water. Water is a very essential component of our body because a major portion of our body is formed of water. It helps our body to absorb nutrients from food. It is essential for most of the life processes of body functions. It is also help in throwing out some wastage from the body as urine and sweat. वाटर आपको पता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे लिए। जो वाटर होता है हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन किसका बना होता है, वाटर का। इट हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। ये किसमें हेल्प करता है, जो हमारे फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। हमारी जो लाइफ की काफी सारी प्रोसेसेज हैं वो किसके थ्रू चलती हैं, वाटर के थ्रू चलती हैं। और जो हमारी बॉडी का कुछ वेस्ट होता है वो कैसे, ये वाटर के थ्रू बाहर निकलता है एज ए यूरिन एंड स्वेट, पसीने के रूप में और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है हमारी बॉडी का वेस्ट। तो वाटर क्या है, वाटर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर में वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, आपको पता है वी ड्रिंक वाटर डायरेक्टली एज वेल एज वी रिसीव वाटर फ्रॉम मिल्क, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। आपको पता है कि हम डायरेक्टली वाटर ले सकते हैं या फिर जो मिल्क होता है, टी है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनके थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर जा रहा है। आपको पता है कुछ जो फूड्स होते हैं उसमें वाटर का परसेंटेज कितना होता है, लाइक क्यूकम्बर है, इसमें 96% वाटर होता है। टोमेटो है, टोमेटो में 94% वाटर होता है। आपका वाटरमेलन है उसमें भी 96% वाटर होता है। इसमें मैंने आपको
वाटर रिच फूड्स के पिक्चर शो किए हैं, इनमें सभी के परसेंटेज दिए हैं कि इसमें वाटर का कितना परसेंटेज रहता है। जब हम इन वेजिटेबल्स फूड्स को और इन फ्रूट्स को इनको इनटेक करते हैं तो भी वाटर हमारी बॉडी के अंदर इनटेक होता है। अब बात करेंगे हम डाइटरी फाइबर्स। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नॉन एज रफेज। Roughage is mainly provided by plants, products in our foods, whole grains, pulses, potato, fresh fruits, and vegetables are main source of roughage. Roughage does not provide any nutrients to our body, but it is essential component of our body. This help our body get rid of undigested food. जो डाइटरी फाइबर होता है उसे हम रफेज भी कहते हैं। ये हमारा जो फूड, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये फूड प्रोडक्ट से ही मिलता है। इसमें जनरली जो ग्रेन्स होते हैं, हमारे जो अनाज होते हैं, पल्सेज होती हैं, जो दालें हैं, पोटैटो है, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सभी क्या हैं? डाइटरी फाइबर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये आखिरकार हमारी बॉडी के लिए क्यों एसेंशियल है? ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में जैसे प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो हमें बदहजमी की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, जिसमें कि एक इंडाइजेशन होने लगता है हमें, तो उसमें हेल्प करता है हमारे में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसलिए डाइटरी फाइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये सभी इसके इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, इसमें सभी ग्रेन्स हैं, आपके ग्रेन्स के साथ साथ पल्सेज वगैरह सभी चीज़ दी गई हैं, बल्कि इसके में जो फ्रेश फ्रूट वगैरह जो हम इनटेक करते हैं वो भी एज ए डाइटरी फाइबर हम इनटेक करते हैं। अभी तक हमने आपको फूड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम फूड और उसके कंपोनेंट्स की बात करें और बैलेंस डाइट को भूल जाएं। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की कि व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। A diet containing all the nutrients and other components in proper proportion is called a balanced diet. जब हमारी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं, उनका रेशो निश्चित होता है कि हमें ये कार्बोहाइड्रेट इतना लेना है, फैट इतना लेना है, प्रोटीन इतना लेना है, सभी न्यूट्रिएंट्स जब एक निश्चित अमाउंट में हमारी डाइट में इनटेक किए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे सपोज करके हमें अगर दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ड्राई फ्रूट्स, सभी चीजें हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है और सभी को हम एक लिमिटेड, एक निश्चित अमाउंट में इनटेक करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बैलेंस्ड डाइट कहलाती है। लेकिन अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, सपोज करके हम केवल दाल चावल खाते हैं, हम वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, हम फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और वही न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? डिसीज कॉज कर देते हैं। तो अब जब बैलेंस डाइट की बात की है तो बैलेंस डाइट के बाद हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिसीज की। What is deficiency disease? A disease caused by the lack of an element in the diet, usually a particular vitamin or mineral. डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है? ऐसी डिसीज जो किसी एलिमेंट, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। वो किसमें? हमारी डाइट में। हमारी डाइट में जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, किसी एलिमेंट की कमी हो जाती है, जनरली उसमें हम किसको इंक्लूड कर लेते हैं? उसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको? विटामिन्स और मिनरल्स को, कि इनकी कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी, जो कमी हो रही है, उससे क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में डिसीज हो रही है। तो उन डिसीजेज के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये आप टेबल देख सकते हैं, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी से क्या क्या डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उन पे बात करेंगे। तो विटामिन ए, अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए क्या है, इसके रिसोर्सेज क्या है और ये किस चीज में हेल्प करती है, इसका फंक्शन क्या है। अब बात करेंगे कि अगर विटामिन ए की
सपोज करके हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा? तो बॉडी में अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो क्या होगा? लॉस ऑफ विजन, माने आपकी आंखों में क्या होगा? आपको कम दिखाई देगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो आपने डिसीज का नेम सुना होगा, वो किसकी डिफिशियंसी से होती है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। इसमें क्या रहता है, जो आपकी आंखें होती हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कंप्लीटली लॉस हो जाता है आपकी विजन का। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी। विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी डेफिशिएंसी किसकी डिफिशियंसी से हुआ? विटामिन बी वन की डिफिशियंसी से हुआ। उसमें क्या होता है, आपकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। उसके साथ साथ ऐसा लगता है आप कोई भी काम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो आपकी ब्लीडिंग गम्स, माने आपकी जो मसूड़े होती हैं उनमें से खून निकलने लगता है, उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है। ये क्या है? अगर विटामिन सी से रिलेटेड आप फूड मटेरियल इनटेक करेंगे, फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, ऑरेंज वगैरह खाएंगे, ठीक है, तो आपको ये डिसीज नहीं होगी। विटामिन डी की डिफिशियंसी से आपको रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, आपकी बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बेंट हो जाती है, मीन्स आपकी बोन्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? ये मिनरल है। कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, अभी मैंने आपको बताया था मिनरल्स, तो ये सभी क्या है? मिनरल्स। तो हमारी बॉडी में मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी से क्या होगा, आपकी जो बोन्स हैं, आपके टूथ हैं, वो टूथ डिके हो जाएंगे, माने आपकी बोन्स भी क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी और दांत आपके गिरने लगेंगे। वीक बोन्स, टूथ डिके, ये क्या है? ये डिसीजेज है, ये सिम्टम्स हैं इसके। आयोडीन से की डिफिशियंसी से क्या होता है? गोइटर। गोइटर में क्या होता है, जो आपकी ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो आपकी नेक की जो ग्लैंड्स होती हैं वो कैसी दिखाई देने लगती हैं? उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में बच्चे मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं। ओके। एंड देन आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? एनीमिया। एनीमिया में आपको पता है कि खून की कमी हो जाती है, आपको वीकनेस फील होने लगती है, आपको चक्कर आने लगते हैं। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, फूड कंपोनेंट्स, बैलेंस्ड डाइट एंड डिफिशियंसी डिसीजेज। ओके स्टूडेंट, if you like my video, please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.